हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए जियोग्राफी का वन लाइनर क्वेश्चन का सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस एंड अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इन्होंने जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, भूगोल के नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप या स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है यूनानियों के निवासियों को। हिकेटियस ने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध समावेश किया था? तो ये पुस्तक थी जस पीरियोडस, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक पर किसने बनाया? ये बनाया था एनेक्सीमेंडर ने। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली थी? इसे 19वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई थी। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन है टोलेमी का। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन किसका है? आर्थर होम्स। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह शब्द किसके हैं? ये शब्द हैं वार्नियस के। फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं आपको टोटली आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद ही मैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा जब आपका एग्जाम में 15 से 20 दिन बाकी रह जाएंगे तब। उससे पहले हम वन लाइनर क्वेश्चंस में आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड मिसलेनियस सब कंप्लीट करा देंगे। ओके, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भूगोल भूतल अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है कांट का। वर्तमान भूत की कुंजी है। यह कथन किसका है? जेम्स हटन। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः वह पृथ्वी पर निर्भर है। यह किसने कहा? जीन ब्रूस ने। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो ये ब्रह्मांड कहा जाता है इसे। ब्रह्मांड के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? तो सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? तो ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, एक वायुमंडल है, दूसरा अंतरिक्ष है। सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर ये सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे गोल्ड हरमैन बॉन्डी। संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर एलन शेंड्ज। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10 वर्ग 8 प्रकाश वर्ष। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज क्या कहलाता है? जिसे मंदाकिनी गैलेक्सी कहा जाता है। पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? तो दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, मिल्की वे कहा जाता है पृथ्वी की मंदाकिनी को।
इस मंदाकिनी का कितना भाग सर्पिलाकार है? 80%। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो एक ऐसे वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने ये देखा था। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? तो ये देवयानी नाम प्रदान किया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी, जो कि नवीनतम है। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? इसे सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल निकाय के द्रव्य का कितना भाग सूर्य में निहित है? 99.999 भाग सूर्य में निहित है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो है सूर्य। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस। ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कई एग्जाम में जो मैं आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कई एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से वीडियो एक बार देखने के बाद फिर दोबारा से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ओके। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर है? तो लगभग 30,000 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा करता है? तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यह परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल कितना है? तो 25 करोड़ वर्ष का परिक्रमण काल है। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? पूर्व से पश्चिम। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट है, इसका मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? तो 25 दिनों में इसका मध्य भाग घूर्णन करता है। इसका ध्रुवीय भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? 35 दिनों में। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का गैसीय गोला है। एक प्रकार का गैसीय गोला है। सूर्य में कितने प्रकार की गैसें हैं? तो सूर्य में तीन प्रकार की गैसें मानी जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 71% सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा ही पाई जाती है। उसके बाद 26.5% हीलियम पाया जाता है। अन्य तत्व इसमें पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 2.5। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो क्रोड या कोर या कोरोना भी बोला जाता है इसे। इसी के नाम पर ये महामारी चली है, कोविड-19 जिसे बोला जाता है। क्रोड का तापमान कितना होता है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। सूर्य की ऊर्जा कैसे किस स्रोत से संबंधित है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान क्यों नहीं होते? क्योंकि सूर्य प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहा जाता है। वर्णमंडल किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? इसे सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? ये एक्स-रे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे सूर्य का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य की उम्र कितनी है? तो 4.6 बिलियन सूर्य की उम्र मानी जाती है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 10 बिलियन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड 0.6 पल्स, इतना टाइम लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर
क्या कहते हैं? ये ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरिया ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों की खोल का तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? ये 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य का धब्बा सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है? ये 27 वर्षों का समय लेता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात, जिसे मैग्नेटिक स्टॉर्म बोला जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,91,980 किलोमीटर इतना सूर्य का व्यास है। नेक्स्ट है, यह पृथ्वी के व्यास को कितने गुना है? यह पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो लगभग 110 गुना है। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? तो 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन इसमें 71% पाई जाती है, जबकि हीलियम 26% और बाकी की एक और अन्य तत्व पाए जाते हैं इसमें 2.5%। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये पता लगाया था कोपरनिकस ने। चलिए अब बात कर लेते हैं सौरमंडल के पिंड के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्री संघ के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह और तीसरा लघु सौरमंडलीय ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे ग्रह कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए जियोग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चंस, टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। ये हमारा फर्स्ट सेट था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।